आप जिस तरीके से आप लोगों में जोश भर रहे हो, करंट भर रहे हो, मतलब लाजवाब है। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हम बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया, तनुज जी ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, और हमारे जो लीडर्स हैं उनकी टेस्टिमनी सुन के तो मुझे पता है कि पूरा हजार के हजार लोग अंदर से पूरे हिल गए होंगे। और दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगी कि आज हमने इन 2 लीडर्स को मिला है, अगली बार हम फिर ऐसे 1 2 3 लीडर से हर मीटिंग में, हर फ्राइडे को 9 बजे से 10 के बीच में हम हर बार कुछ नए नए लीडर्स को सुनते रहेंगे, जिससे हम बहुत कुछ नया नया सीखेंगे। क्योंकि मुझे पता है हर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि वो सेमिनार तक आए या मीटिंग तक आए। कुछ लोग दूर के भी है हमारी टीम के। इसी कारण दिग्विजय जी और मैंने डिसीजन लिया कि अब हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे हर फ्राइडे 9 बजे से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से लोग आज हमारे बीच में नए होंगे, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी अपने बारे में। दोस्तों, मेरा नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग नहीं 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। 11 सवा 11 साल हो चुके हैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करते। बहुत छोटी सी बच्ची थी, 19 साल की, जब बच्चों में बिल्कुल अकल नहीं होती उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस समय मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने पापा के कहने पे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कोई लाइफ बदल सकती है। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ से कभी मेरे कोई सपने पूरे हो पाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बस मैं ये जानती थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए कुछ बहुत बड़ा करना है। क्योंकि मुझे, जब मैं पैदा हुई, उसके बाद जब बड़ी हुई, तो मुझे बताया गया कि तेरे को मन्नतें मांग के लिया गया था। मेरे पापा मम्मी ने मेरे को मन्नतों से लिया था कि हमारे घर लक्ष्मी आए, हमारे घर लक्ष्मी आए। और फिर मैं आ गई, और जब मैं आ गई तो उसके बाद बड़ी होती गई, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती गई, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन 19 साल की उम्र में फाइनली मुझे मेरी जो बोलते हैं ना कि आपको जो आप शिद्दत से चाहते हो वो आपको मिल जाता है कभी ना कभी। तो 19 साल की उम्र में मेरे पास मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आई मेरे पापा के द्वारा। हम लोग फौजी लोग हैं, मतलब मैं फौजी नहीं हूँ, मेरे पापा फौजी है। तो हम लोग कैंटीन से हम अपने घर का सामान लाया करते थे। हमें किसी ने बोला, एक बार आप कैंटीन को छोड़ के यहाँ से लेके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपको ये होगा, आपको वो होगा। बहुत सारी चीजें हमने सुनी। और फिर हमने क्या किया कि हमें उस समय ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हमने प्रोडक्ट यूज करके देख लिए थे। अब जब प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो प्रोडक्ट अच्छे लग गए थे, और पापा ने जैसे मुझे इस बिजनेस में डाला, तो मैं आराम से नहीं आई थी, पापा मुझे धक्के से लाए थे। और जब पापा मेरे को धक्के से लाए तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि यार पापा तो मेरे को कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉलेज में पढ़ रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, मैं अपनी सहेली के घर गई। उसने बोला, बहन तूने चेहरे पे क्या लगाया? मैंने कहा, यार वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर की मीटिंग अटेंड कराए हैं, और वहां से ना उनको भूत चढ़ गया मोदी केयर का, और वो मुझे बोल रहे तू मोदी केयर कर ले। तो मैं तो करने नहीं वाली हूँ। कह रही चल तू सब बात छोड़, तू ना मेरे लिए फेस वॉश मंगवा दियो। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये बात बोली ना, मुझे लगा अच्छा जी मेरी तो बिक्री स्टार्ट हो गई, अभी तो मैंने चालू भी नहीं किया काम। तो वो बोली कितने का है? मैंने कहा बहन 150 का है, मुझे पड़ा था 100 रुपए का। मैंने जाके उसको 150 में सेल किया। जो मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट वहां करा, वहां से मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब इस बिजनेस को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब यूज करने से बाल अच्छे होते हैं और लोग पूछ लेते हैं कि बालों पे क्या लगाते हो, तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। तो मैंने वहां जाके बताया, कुछ रिटेल प्रॉफिट कमाना चालू किया। फिर मैंने कुछ मोदी केयर की मीटिंग, जो हमारी वीकली मीटिंग होती थी संडे की, उसमें जाना चालू किया। बड़े सेमिनार्स में चालू किया। और वहां से ना मेरे अंदर एक मोदी केयर को लेके एक इतनी अच्छी फीलिंग आ गई कि अब मुझे लाइफ में करना है तो सिर्फ मोदी केयर करना है। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मीटिंग अटेंड करके। आज भी आपने नेहा जी को सुना, हर्षिता जी, हिमांशु जी को सुना, अब हमें सुन रहे हो, आपके ना रोंगटे खड़े होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में गई, मार्केट में गए, तो ऐसे लोग ना ऐसे हाथ लेके थप्पड़ ले लेके खड़े थे। और जैसे ही मैंने मोदी केयर की बात करी ना, लोगों ने थप्पड़ मारे। ऐसे हाथ से नहीं मारे, लेकिन अपने मुंह जबान से ऐसी ऐसी बातें बोली कि ऐसे मेरे चाटा लगा। और मुझे लगा यार मैं क्या काम कर रही हूँ, खाली इसकी कहीं बातें मैं किसी सुनने गलत दो। काम में तो नहीं फंस गई, क्या महीने का मैं 15 लाख सही रुपए कर रही कमाती हूँ, है नहीं कर ब्रो। रही हूँ। एक सुन बट ली तो मैंने ऐसे कर विश्वास रहे किया हैं, अपने अपलाइन पे। कैसे जब मैं करते मायूस हुई, हैं। रोई, तो मैं अपने अपलाइन के पास गई, उनके साथ बैठी, उन्होंने मेरी प्लानिंग करवाई, उन्होंने मेरा सुन ली गोल सेट बात। करवाया। और जब मैंने अपने गोल्स को सेट किया ना दोस्तों, फिर मुझे कोई दिक्कत, कोई चपेड़ा चपेड़ा नहीं लगता था। फिर मुझे लगता था कि जो बोल रहा है बोलने दो, जो बकवास कर रहा है करने दो, क्योंकि मेरे सपने मेरे हैं, मेरे माँ बाप के सपने मेरे हैं। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है और मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी दोस्तों, डेमो किट बना ली। डेमो किट बना के लोगों को डेमो दिखाने चालू किए। लोग जुड़ते थे तो भी अच्छा, नहीं जुड़ते थे तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो मेरे साथ नहीं जुड़ता था, मैं सोचती थी बेचारे की किस्मत कितनी खराब है, मेरे साथ जुड़ जाता, इसको भी गाड़ी दिलवा देती। कसम से आज तो मैं बहुत कमा रही हूँ। जब मैं कुछ नहीं कमाती थी तब भी मेरा सोच ऐसी, माइंडसेट पॉजिटिव था, तभी मैं यहाँ तक पहुंची दोस्तों। मैं कभी मायूस नहीं हुई कि ये नहीं जोड़ा तो क्या, मेरी लुटिया डूब गई, ऐसा कभी मैंने कुछ नहीं सोचा।
तो दोस्तों ये करते 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 डेमो दिखाए, प्लान दिखाए, मीटिंग में अटेंड करी, लोगों को मीटिंग में लेके गई, सेमिनार में लेके गई। आज भी वीकली मीटिंग में मैं और दिग्विजय जी संडे को आपको कहाँ मिलेंगे ऑफिस में, अगर हम फरीदाबाद है तो, और शाम को हम रजौरी मिलेंगे हर संडे को अगर हम फरीदाबाद है तो। अगर भोपाल नहीं है या चंडीगढ़ नहीं है या कहीं बाहर नहीं है तो हम जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस जो स्टेबल हुआ है आज तक वो वीकली मीटिंग से हुआ है। तो हम आज भी बैक टू बेसिक है, आज भी हम होम मीटिंग करते हैं, डेमो दिखाते हैं, वीकली मीटिंग में जाते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती जा रही है। दोस्तों 1600 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था, वो इनकम बढ़ के 2000 रुपए महीना हुई, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। आज हम दोनों मोदी केयर से मिलकर हस्बैंड वाइफ 14 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। आज हम 4 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं, 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा अमेज, एक जैगवार, एक मर्सिडीज, और आज भी हम मोदी केयर बिजनेस से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। 14 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ से 11 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज, पूरा पासपोर्ट हमारा बढ़ चुका है। और दोस्तों ये सब हमें जो मिला है उसके साथ साथ हमें मिला है यहाँ से 70 लाख रुपए का घर। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ से आज हमारी टीम में बहुत से लोगों की लाइफ बदल चुकी है। आज हमारी टीम में लगभग 170 लोग हैं जो गाड़ियां ले चुके हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोगों के घर बन चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ से हमने बहुत कुछ चीजें अचीव करी, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी आज भी मैं और दिग्विजय जी इस तरीके से काम करते हैं जैसे हमारी मोदी केयर में आईडी कल लगी हो। हम दिन रात सुबह शाम मीटिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिग्विजय और अक्षी मर्सिडीज में घूम रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये 1000 लोग अपना खाना पीना जल्दी से करके आके बैठे हैं ना हमारी जूम मीटिंग में, अगर इनके सपने पूरे ना करा पाए ना तो कोई फायदा नहीं है। हम अक्षी और दिग्विजय कोई किसी मतलब के नहीं है। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि ये जो फ्राइडे की मीटिंग है इसका भी पर्पस यही है, आप इसको सीरियसली लीजिए, इसे बिल्ड कीजिए। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो अभी दिग्विजय जी आपको देंगे कि हमें और क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली है आगे जाके। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि हम बच्चे होकर 29-30 साल की उम्र में अगर हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी अपलाइंस है, हम पर्सनली हम लोग भी आपके सपने के लिए जान लगा देंगे अगर आप तैयार हो तो। देखो ले आपसे कुछ नहीं रहे, लेकिन आपको बहुत कुछ देने को तैयार है इस बिजनेस के थ्रू। दोस्तों अगर आप तैयार है तो लग जाइए, इसे मिशन बना लीजिए कि जिसको जोड़ूंगा उसका घर दिलवा दूंगा, उसकी गाड़ी दिलवा दूंगी, उसके सपने पूरे करा दूंगी, आपका काम खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और दोस्तों हर हफ्ते हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी मेरे प्यारे से पतिदेव को, जी को एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को, गुड मोदी के मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा लगा, अभी तक 10 बज रहे हैं और लगभग 1000 लोग अभी मौजूद हैं दोस्तों। और हमारे जितने लीडर्स थे उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरीके से चंद्रिका जी ने होस्ट किया, तनुज भाई ने प्लान दिखाया और बहुत जबरदस्त तरीके से स्वीटी ने डेमोज देखा, और हमारे जितनी भी टेस्टिमनीज थी बहुत ही शानदार और जबरदस्त थी। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए होंगे दोस्तों, पहली बार अक्षी को सुना है। आज मैं भी कुछ बताना चाहूंगा अपने बारे में। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और मुझे 6 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं जहां पे एक बच्चा 100 करोड़ का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद आज अक्षी और मैं साबुन, पाउडर, तेल पेस्ट का बिजनेस करते हैं। जैसे आप आज ने डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा था कि वो स्वीटी भाटी जो थी हमारी लीडर, वो ग्लास में वो जैसे चीनी घोलते हैं ना नींबू पानी में, उसी तरीके से घोल के दिखाते हैं। यही चीज आज हम दोनों करते हैं, घर घर जाके करते हैं। वो कहते हैं ना कि शराब के ठेके पे लाइन लगी रहती है, लेकिन जो दूध होता है वो घर घर जाके देना पड़ता है। दोस्तों आज अक्षय और मैं मिलके यही काम कर रहे हैं, और हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज ये काम कर रहे हैं, घर घर जाके हम लोगों के पास दूध पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, आप लोग यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैंने आज से 6 साल पहले ज्वाइन किया था दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस को बेकार मानता था। मेरे दिमाग में ये था कि यार ये फलाना कंपनी आती है, वो वे भी आई थी, वो प्लास्टिक के डिब्बों की भी आई थी, वो फ्लेम करके कंपनी भी आई थी। अक्षी मेरे पीछे पड़ी कि कर ले। मैंने अक्षी की बात नहीं मानी, लेकिन अक्षी ने मेरे को एक इवेंट में ले जाकर बैठाया जो था फरीदाबाद से 350 किलोमीटर दूर जयपुर में। मैं जब उस इवेंट में देखता हूँ कि एक नहीं हजारों लोग वहां पे सक्सेसफुल हैं। घूंघट वाली लेडीज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा रही है। जब इतने सारे लोग कामयाब है, और मेरे सामने एक एग्जाम्पल था अक्षय दत्ता, जिसने 50 लाख की जैगवार ले ली मात्र 25 साल की उम्र में। दोस्तों वहां समझ में आ गया, और सपने शुरू से बड़े थे,
दिख गया कि भाई रास्ता यही है जहां से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं अगर आज कोई बिजनेस चालू करता तो बिजनेस के लिए सबसे पहले मेरे को लगाना पड़ेगा, खूब सारा पैसा लगाना पड़ेगा, और वो भी पता नहीं कि चले ना चले। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पे मेरे को कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। लगाना क्या पड़ेगा? सिर्फ अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा, जो कि हम लोग हर काम में देते हैं। आप किसी भी नौकरी में चले जाओ, किसी कोई और बिजनेस में चले जाओ, किसी चीज में चले जाओ, आपको समय और मेहनत तो देनी पड़ेगी। दोस्तों क्यों ना आज अपने समय और मेहनत को ऐसे ट्रैक पे उतारे जहां से हम लोग और हमारे बच्चे कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों आज अक्षय और मैं मिलके 14 लाख रुपए महीना कमाते हैं इस बिजनेस को करते हुए। जब मैं इस बिजनेस में आया था से 6 साल पहले, अक्षय ने मेरे को एक चीज बता दी थी कि तेरे को अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है ना तो तेरे को रोज काम करना पड़ेगा। उस दौरान मैंने नौकरी करा था, 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी। नौकरी में लात मारी क्योंकि मेरे को पता था कि एक दिन आने वाले समय में इसी बिजनेस से, मोदी केयर से एक दिन का 50,000 रुपए कमाऊंगा। आज दोस्तों वो दिन है, अक्षय और मैं मिलकर एक दिन का 55,000 रुपए कमाते हैं। क्योंकि हम लोग एक काम करते हैं। अक्षय ने जो मेरे को बताया था कि तेरे को रोज काम करना पड़ेगा, हम दोनों आज भी रोज काम करते हैं। आज भी रोज लोगों को डेमो प्लान दिखाते हैं, घर घर जाके दिखाते हैं। और दोस्तों उसका फायदा ये हुआ कि आज अकेले हम दोनों कामयाब नहीं है। आज अपने हमारे 3 लीडर्स को सुना, नेहा चौधरी जी, हर्षिता जी, हिमांशु जी और हम दोनों हो गए। हमारी टीम में ऐसे सैकड़ों लीडर्स है, 35 लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते लखपति हैं। 175 से ज्यादा हमारी टीम में लोग गाड़ियां ले चुके, उनमें से आधे ज्यादा लेडीज है दोस्तों। और सबसे जबरदस्त चीज है दोस्तों कि आने वाले फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, हम लोग अपनी टीम के एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहे हैं जो लीडर घर से एक कदम बाहर नहीं निकालती हैं, लेडी हैं, घर से एक कदम बाहर नहीं निकालती। हो सकता है वो हमारे बीच में भी मौजूद भी हो, बट हम उनको सुनाएंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। दोस्तों वो घर से एक कदम बाहर नहीं निकालते, फिर भी वो लाखों रुपए महीना कमाती है। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगले फ्राइडे आप लोग सुनना दोस्तों। और वो कैसे, किस तरीके से काम करती हैं घर बैठे बैठे, और कैसे उनकी टीम में लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट फ्राइडे। बहुत ही जबरदस्त काम है। लास्ट में मोटी मोटी चीज बताऊंगा आपको। क्या बोल रहा है? आमदेव बाबा का नाम सबने सुना होगा दोस्तों। बाबा जी कितने सालों से प्रोडक्ट लोगों के बीच में बेच रहे हैं। आज तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया डाला हूं। एक सुंदर सी, खूबसूरत सी हीरोइन, विश्व सुंदरी, टीवी पे आके बोलते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। क्या आप लोगों को लगता है कि वो हीरोइन लक्स साबुन से नहाती होगी? उसके घर का कुत्ता भी नहीं नहाता होगा लक्स साबुन से। लेकिन वो आती है, कुछ सेकंड्स के लिए आती है और करोड़ों रुपए मिलते हैं उसको। दोस्तों क्यों ना हम लोगों को ऐसी दुकान से जोड़े, क्यों ना हम खुद को ऐसी दुकान से जोड़े जहां से हमारे घर में पैसा आ सकता है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। साथ साथ अगर हम लोगों, कुछ लोग, मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस की जरूरत है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास समय ही समय, हमारे पास बहुत लंबी लंबी गाड़ियां हैं, हम एक अच्छे बंगले में रहते हैं। मत करो मोदी केयर, लेकिन उन लोगों के लिए कर लो जिन लोगों को आप जानते हो और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस बिजनेस की जरूरत है, उन लोगों के लिए कर लो। कम से कम उन लोगों को बता दो कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप मत करो, लेकिन ऐसे लोगों को मिलवाओ इस बिजनेस से जहां से उनकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों मेरा मानना है, अक्षय और मेरा, हम दोनों का मानना ये है कि धरती में जो सबसे प्योरेस्ट काम है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलवा रहे हैं। लोगों के दिल से पता है क्या निकलती है? भगवान आप लोगों का भला करे। क्योंकि उन लोगों के घर में पैसा जा रहा है। पैसा नहीं होता ना घर में तो बहुत सारी दिक्कत आती है, सर पे बहुत सारी। आप लोग, भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन ना हो। दोस्तों मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा, क्या किया? हम कुछ नहीं किया, ये खुल गया।